बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीफ रेशा शामी कबाब बनाने का एक नया तरीका और साथ ही एक नया नाम बीफ दालचा शामी कबाब। जी हाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। पुराने तरीके से इसका जायका बहुत डिफरेंट है और रेशा इतना कि आपको खाने वाला ही बताएगा कि जनाब इसका जायका कैसा है। यकीन करें, जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी लाजमी पूछेगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। सबसे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक कुकर में 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला और साथ ही 2 दरमियानी साइज़ के प्याज को स्लाइस कट करके वो डाल दिया है, ताकि प्याज हमारा अच्छा सा लाइट गोल्डन हो जाए। तो प्याज को हमने लाइट गोल्डन कर लिया है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हमारे पास ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ की बोटियाँ हैं। बीफ की बोटी जो है हमने ली है, ये आप देख लें, रूखा गोश्त हमने इसके लिए लेना है। इसी तरह से आपने भी इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ कर लेनी है। छोटी बोटियाँ नहीं कीजिएगा, छोटी बोटियों में रेशे ज़्यादा नहीं बनते हैं। अब हमने इसमें बीफ की बोटियाँ भी डाल दी हैं। आप चाहे तो मटन का भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमने इसमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, इसमें भुनाई हो चुकी है इसकी। अब इसमें हम तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें डालेंगे, या आप हस्बे ज़ायका डालें। 2 चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी। अब इसको भी हमने इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें तकरीबन हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। ये देखिए, हमने कुकर को जो है बहुत अच्छे से बंद करके इसको चढ़ा दिया था। तकरीबन आधा घंटे के अंदर हमारा गोश्त गल चुका है। अब ये हमारे पास 1 पाव से करीब तकरीबन चने का दाल है, उसको हमने अच्छे से धो लिया था। धो करके उसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब उसका पानी हमने फेंक दिया है और इसको हमने मीट में, अपने गोश्त में डाल दिया है। ये देखें, तकरीबन हमारा गोश्त जो है ये गल चुका है, आप ये देख लें। तो हमने पहले गोश्त को अच्छी तरीके से गला लेना है। अब ये देखें, तकरीबन ये हमारा गोश्त गल चुका है। अब दाल डाल करके हम इसकी जो है बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे और साथ ही इसमें 1 गिलास से थोड़ा सा कम इसमें पानी डालेंगे। सिर्फ अब हमने इसमें दाल को गलाना है, तो आपने इतनी ही क्वांटिटी पानी की रखनी है कि दाल हमारा इजी से गल जाए। एक पैन में हमने ले लिया है 2 तेज़ पत्ता और साथ ही 2 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, छोटा सा पीस जावित्री का, थोड़ा सा जायफल, और ये हमारे पास दालचीनी 3 स्टिक है। 1 खाने का चम्मच हमारे पास साबित ज़ीरा है और 1 खाने का चम्मच हमारे पास काली मिर्च है और साथ ही 2 खाने के चम्मच साबित धनिया है। इन तमाम मसालों को हमने बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। ये मसाला इस शामी कबाब में जान डाल देगा। ये देखिए, हमने इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसको एक प्याले में निकाल करके हमने इसे बारीक पाउडर बना लेना है। ये देखिए, तकरीबन हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर जो है दाल भी बहुत अच्छे से गल चुका है। आप चाहे तो ये तमाम प्रोसीजर सिंपल पतीली में भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर में थोड़ी आसानी हो जाती है। अब इसमें से हमने थोड़ा सा दाल जो है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच दाल हमने निकाल करके एक्स्ट्रा रख लेना है, सिर्फ ओनली दाल। और बाकी दाल को हमने चॉपर में पीस लें या फिर इस तरह से दाल घोटन से इसको अच्छे से मैश कर लें। जब ये पिस जाए बहुत अच्छे से, तो इसमें हमने जो दाल बचा के रखा हुआ था वो भी हमने इसमें डाल देना है। अब इसके अंदर जो हमने ड्राई मसाला पीस लिया था, वो तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। 1 छोटी प्याली बारीक चॉप की हुई प्याज, 1 बड़ी प्याली या 1 गड्डी हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई हस्बे जायका या 3 से 4। साथ ही 2 चम्मच भरकर हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला हमने यहाँ पे शान वालों का यूज़ किया है, जो भी यूज़ करें अच्छी ब्रांड का यूज़ करें। और साथ ही हस्बे जायका हम इसमें नमक डालेंगे। रेड चिली पाउडर है ½ टीस्पून, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर जिन लोगों को मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 अंडे, ताकि इसकी जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो सके। अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि तमाम मसाले, नमक वगैरह हमारे इन कबाब में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका जायका जो है बहुत अच्छा सा सब चीज़ों में आने लगे। अब देखें, इसके हमने जो है कबाब्स बनाने हैं। कबाब्स जो है आप किसी भी शेप्स पे बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं बीफ शामी कबाब,
तो इसके लिए हमने इसको शामी कबाब का ही शेप दिया है। इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। इसके साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट सी आज ये रेसिपी है मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत नए तरीके की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और भी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे शामी कबाब की मिल जाएगी। बहुत क्विक सी रेसिपी है जो मैंने कुकर से सिखाई है। 2 से 3 रेसिपी आपको इजीली मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये देखिए हमने कबाब के शेप का बना लिया है। इसी तरह हम तमाम कबाब्स बना लेंगे। इस पोजीशन में आप इससे फ्रीज़र भी कर सकते हैं और चाहे तो महीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने एक पैन में इतना ऑयल डाला है कि हमारा जो है कबाब ईजिली फ्राई हो जाए और इस तरह से हमने इसको रख दिया है। अब इसको हमने जब नीचे से जो है लाइट गोल्डन होगा तब इसको हम टर्न करेंगे। इसी तरीके से जो है आपने तमाम कबाब्स फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ये कबाब तैयार होगा। यकीन करें बिल्कुल नए अंदाज से मैंने बनाया है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था, सबों ने बहुत इंजॉय भी किया। अब आपकी बारी है कि आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें और अपनी फीडबैक से भी मुझे बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। ये देखिए इस तरीके से फ्राई कर लिया। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ और इसे बिरयानी के साथ जिस तरह चाहें तो आप इसे बनाएं और बना करके आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ इंजॉय करें। बर्गर भी इसका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसके जो है रोल्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है जिसमें आप इसे बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल रेशेदार ये कबाब तैयार हो चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।